Hello guys, welcome back on intcbd.com. I'm पूनम गर्ग एंड आज हम सीखने जा रहे हैं टैली के अंदर सेल और परचेज की एंट्रीज करना। लास्ट टॉपिक में हमने किया था स्टॉक ग्रुप आप और आइटम्स आप कैसे क्रिएट करते हो। नाउ अब हम सीख रहे हैं कि आप स्टॉक आइटम को सेल परचेज कैसे कराते हो। इसके लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना पड़ता है। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर सेल और परचेज के लिए आपके पास F8 और F9 वाउचर होता है। अगर आपने परचेज करना है देन आप F9 करते हो तो आपके पास दिखाता है ये अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन परचेज के लिए। यहाँ पर आपको देखो बस सबसे पहले ये दिखाता है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी कि आपने बिल नंबर क्या डालना है। जो भी आपने बिल नंबर डालना है वो बिल नंबर एंटर करो। उसके बाद एंटर करने के बाद आप आते हो डेट के ऊपर, यानी कि जिस दिन ये बिल आप काटते हो वाउचर की, यानी कि डेट कौन सी, आपने कौन सी डेट पे ये परचेज़ किया है। नेक्स्ट आपके पास दिखाता है पार्टी नेम। अगर आपने कैश में परचेज़ किया देन आप कैश सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज़ आप कोई भी पार्टी नेम इसमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर कैश लिया। परचेज लेजर के अंदर परचेज अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। Alt+C हमारे पास ऑनलाइन क्रिएशन की शॉर्टकट की है। परचेज़ का लेज़र आपका परचेज़ ग्रुप के अंडर बनेगा। परचेज़ अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट यस हो जाएंगी। यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम डालना है, यानी कि आपने कौन से आइटम को परचेज़ किया। आपके पास आइटम्स दिए हुए हैं स्टॉक, कीबोर्ड, मॉनिटर, ऑफिस। अगर आपने इसी में से किसी भी आइटम को अगर परचेज़ किया देन आप सेलेक्ट कर लेते हो। पुस्तक कौन से गोडाउन में आपने परचेज़ करा के इसको रखा है। मैंने कहा मैंने इसको मेन लोकेशन में रखा है। कितनी क्वांटिटी आप परचेज़ करते हो। मैंने कहा 50 क्वांटिटी मैंने परचेज़ की है। और कितने रेट पे, अगर आपने रेट चेंज करना है तो आप चेंज करा सकते हो। 350 पे आपने इसको परचेज़ कर लिया है। अनदर स्टॉक आइटम भी अगर आपने डालना है तो आप डाल सकते हो। स्पेस बार से आप चेक करते हो आपके पास कौन से आइटम्स हैं। अगर कोई न्यू आइटम आपने लेना है देन आप करते हो Alt+C। नेक्स्ट आइटम आप क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। आपने एक सीडी परचेज़ की है टैली ERP की, जो कि एक सॉफ्टवेयर का आइटम है। देन सीडीज़, इसको भी आपने मेन लोकेशन में रखा है। कितनी सीडीज़ आपने परचेज़ की, 20 सीडीज़। और किस रेट पे आपने परचेज़ की, 2500 पर सीडीज़ के रेट से। इसको आप सेव करवाते हो देन एक्सेप्ट। अगर आपने रिपोर्ट चेक करनी है तो बाहर आते हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर इसकी रिपोर्ट चेक करोगे। Alt+F1 फॉर मोर डिटेल्स। अब दिखाता है आपको परचेज आपने कराया है 67,500। एंटर करते हो तो बताएगा आपको अप्रैल मंथ में आपने इसको परचेज़ किया है। वाउचर नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें शो करेगा। स्केप करो और दोबारा अब अकाउंटिंग वाउचर पे आप जाते हो। अब आपने परचेज़ कराया देन अब आपको सेल कराना है। सेल कराने के लिए आपके पास होता है F8 पर रेफरेंस नंबर, यानी कि फिर से आपका बिल नंबर जो भी आपने डालना है। अगर आप नहीं डालते बाय डिफ़ॉल्ट उसको 1 कंसीडर करके चलेगा। पार्टी नेम क्या है, मैंने कहा फिर से हमने कैश में परचेज़ किया है। Ctrl+A करते हो सेव कराने के लिए। उसके बाद आप बनाते हो सेल्स लेज़र, जैसे आपने परचेज़ वाउचर में परचेज़ का लेज़र बनाया था, और ऐसे ही अब सेल के अंदर सेल्स। Alt+C, नाउ सेल्स अकाउंट। सेल आपका आता है सेल के अंडर ही। सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड यस, देन एक्सेप्ट कराओ। कौन से वाले स्टॉक आइटम को आपने सेल किया, कीबोर्ड को आपने सेल कराया। अब क्वांटिटी बता देता है आपको, दिल्ली में 80 पीसीज है, हरियाणा में 20 एंड मेन लोकेशन में आपके 50 पीसीज है। अगर आपने दिल्ली से इसको सेल कराया है देन रेट आपको डालना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने 450 लिया है तो इसने नेगेटिव स्टॉक दिखाया, बिकॉज आपके पास इतना स्टॉक नहीं था। आपने स्टॉक कम किया और इसका रेट डाल दिया। उसके बाद आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करवाते हो। अब आप चेक करते हो, अपने स्टॉक को भी चेक कराओगे, आपका स्टॉक भी कम हो चुका होगा। स्टॉक समरी, Alt+F1। कीबोर्ड में आपको ये शो करता है 105 पीसेस अब आपके पास हैं। परचेज़ आपने 50 पीसेस किए थे, 45 अपने सेल कराए हैं। क्लोजिंग आपके पास, स्टार्टिंग में आपके पास ओपनिंग थे 100 पीसेस, ना आपके पास 105 पीसेस बचे हैं।
इससे बाहर आते हो, प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक करते हो, इसमें दिखाएगा आपको सेल अमाउंट ये है। इससे बाहर आओ। अब सेल परचेज़ की आपने एंट्री कराई है। एक एंट्री आपकी होती है इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र, यानी कि एक गोडाउन से अपने दूसरे गोडाउन में अगर स्टॉक को सेल या परचेज़ करना है, मीन्स अपने ट्रांसफ़र करना है। सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए आप यूज़ करते हो स्टॉक जर्नल, आपके पास होगा। ओपन कैसे करना है? अपने अकाउंट इन्वेंट्री वाउचर पे जाते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक जर्नल ही दिखाता है। अदरवाइज़ आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते हो और ओल्ड प्लस F7 वाउचर की शॉर्टकट की होती है, ओल्ड प्लस F7 ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, यानी कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में अपने स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है सेल परचेज़ की बजाय। तो देखिए अब इसमें नेम ऑफ आइटम, कौन से वाले आइटम्स को आपने ट्रांसफ़र कराना है। अगर आप कीबोर्ड को ट्रांसफ़र कराना है आपने, अगर मॉनिटर को कराना है तो मॉनिटर सेलेक्ट कर लेते हो। अब आपको शो करता है मॉनिटर कौन से वाले गोडाउन में है, तो इसमें दिखा दिए मेन लोकेशन में है। सेलेक्ट किया आपने मेन लोकेशन, इसके अंदर से 70 पीसेस मैंने ट्रांसफ़र करा दिए। अब देखिए इसमें दो पोर्शन आपके दिखाता है, सोर्स और साथ में दिखाता है डेस्टिनेशन। सोर्स मीन्स आपके ये वाले स्टॉक कहाँ पर रखे हैं, डेस्टिनेशन आपने इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। तो आपने मेन लोकेशन इसको शो कराया था कि ये मेन लोकेशन में है, और आपने ट्रांसफ़र करके आप कहाँ पर आपने डालने हैं, कौन से वाले गोडाउन में आपने इसमें सेलेक्ट किया, हरियाणा में इसको शो कर दे। कितनी पीसीस? दोबारा से 70 पीसीस। सेव करते हो एंट्री को। अब चेक कीजिए अपनी रिपोर्ट्स। डिस्प्ले में हम चेक कराते हैं और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे गोडाउन्स। अब देखिए हरियाणा में अगर चेक करते हो 70 पीसीस शो कर देगा कीबोर्ड के लिए। ये देखिए जितने पीसीस आपने 20 पीसीस ट्रांसफ़र, जितने पीसीस आपने ट्रांसफ़र किए होंगे, मॉनिटर के आपने किए थे 70 पीसीस, तो शो करता है ये 70 पीसीस। मेन लोकेशन में सिर्फ 30 पीसीस बचेंगे आपके। ओल्ड प्लस F1 करो, ये देखिए मॉनिटर आपके दिखाएगा 30 पीसीस। तो ये हमारा टॉपिक था स्टॉक आइटम्स को सेल परचेज़ कराना और एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करना। इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।